हेलो बच्चों, मिनर्वा एजुकेयर्स की कॉन्सेप्ट लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 6 और 7 की वर्कबुक से वर्कशीट नंबर 7 और 8 को पढ़ेंगे। बच्चों, अच्छे से ध्यान दें। वर्कशीट नंबर 7, कॉम्पिटेंसी। इस वर्कशीट को जब हम पढ़ेंगे तो हमें किन चीज़ों के बारे में जानकारी हो जाएगी या हम किन के बारे में समझ पाएंगे। तो देखिए, इन्फर्स इन्फर्स का मतलब होता है अनुमान लगाना या तर्क लगाना, सोचना। द मीनिंग ऑफ अनफेमिलियर, अनफेमिलियर मीन्स होता है असामान्य या अनजान या अपरिचित, जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं। उन शब्दों के बारे में आप अनुमान लगाना समझेंगे। कीवर्ड्स बाय रीडिंग देम इन कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पे जो एक सेंटेंस के रूप में दिए हैं इनको हम पढ़ेंगे और कुछ कीवर्ड्स दिए हुए हैं यहाँ पे। कीवर्ड्स मीन्स होता है शाब्दिक अर्थ, तो जिनका कुंजी शब्द हम कहते हैं या संकेत शब्द हम कहेंगे, जो किसी चीज के बारे में हमें बताने की कोशिश करेंगे। उन वर्ड्स का यूज करने से हम किसी चीज के बारे में जानने के लिए पहुंच सकेंगे, वो कीवर्ड्स होते हैं। मैच द गिवन पिक्चर्स, मैच का मतलब मिलान करना। गिवन पिक्चर्स मीन्स होता है ये जो दिए हुए पिक्चर्स है उनको हमें मैच करना है विद कोरेस्पॉन्डिंग सेंटेंसेस, जो सेंटेंस इनसे रिलेट करता है या इनके बारे में डिस्क्राइब करता है, इनके बारे में बताता है या हमें अनुमान लगाने के लिए लगता है कि ये सेंटेंस इस पिक्चर से रिलेटेड हो सकता है। फर्स्ट है बच्चों, इसमें देखिए सेंटेंस को पढ़िए। द ट्रास वाज लाइंग अराउंड इन माई रूम। ट्रास मीन्स होता है कूड़ा कचरा। लाइंग यानी पड़ा हुआ है, अराउंड इन माई रूम यानी मेरे कमरे में हर जगह कूड़ा पड़ा हुआ है, कचरा पड़ा हुआ है या फैला हुआ है। तो इन पिक्चर्स में से आप देखिए कौन सा वाला है। ये लास्ट वाला जो पिक्चर्स है, ये देखिए इसमें ये इस रूम के अंदर कितना सामान बिखरा हुआ है, ट्रास जिसको हम बोलेंगे। तो हम इसको मिला देंगे, इससे मैच करा देंगे। इसको मैच करवाते इससे। बच्चों, सेकंड सेंटेंस है आई ब्लेम्ड। ब्लेम्ड का मतलब होता है दोष लगाना, यानी किसी के ऊपर आरोप लगाना। सीनू यानी मैंने सीनू पर आरोप लगाए। सीनू नाम है। फॉर मेकिंग अस लॉस क्रिकेट मैच, यानी जब हम क्रिकेट मैच हार गए तो हमने उस क्रिकेट मैच को हारने का जो ब्लेम आरोप लगाया वो सीनू पे लगाया, यानी सीनू की वजह से हम वो क्रिकेट मैच हारे हैं। तो ब्लेम लगाना, ठीक है। तो इसमें ब्लेम लगाने के लिए ये पिक देखिए, ये सीनू है और इस पे ये आरोप लगा रहे हैं कि तुम्हारी वजह से ही हम क्रिकेट मैच हारे हैं। ये पिक इससे मैच करवा देंगे। थर्ड सेंटेंस है बच्चों, आई हैव ए ब्लैक कार, यानी मेरे पास एक ब्लैक कलर की कार है। तो ये कार का पिक्चर दे रखा है, फोटो दे रखा है, इसको हम इस सेंटेंस से मैच करवा देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है बच्चों, आई विल बाई ए न्यू ब्रूम, यानी विल आया इसमें, ये फ्यूचर टेंस का है, यानी बाई मीन्स खरीदना, यानी मैं खरीदूंगा। ए न्यू ब्रूम, ब्रूम मीन्स होता है झाड़ू। एंड स्वीप द फ्लोर, और स्वीप का मतलब होता है झाड़ू लगाना, ये वर्ब है और ये नाउन है। देखिए ब्रूम मीन्स तो होता है झाड़ू, जिससे हम झाड़ू लगाते हैं उसको बोलते हैं, और झाड़ू लगाने का जो काम होता है उसको हम स्वीप बोलते हैं। तो यानी हम झाड़ू खरीदेंगे ताकि हम झाड़ू लगा सके, यानी सफाई कर सके। द फ्लोर यानी फर्श, फर्श पर। तो यहाँ पे क्या आएगा, सेंटेंस वापस पढ़िए। आई विल बाई ए न्यू ब्रूम एंड स्वीप द फ्लोर, तो यहाँ पे मैं झाड़ू खरीदूंगा। तो देखिए इसको हम किससे मिलाएंगे, ये रहा झाड़ू, इससे मिला देंगे, यानी मैं झाड़ू खरीदूंगा। नेक्स्ट सेंटेंस है बच्चों, आई हैव मेनी एप्पल्स इन माई बास्केट, यानी मेरे पास बास्केट है, टोकरी है, उसमें बहुत सारे एप्पल्स है, सेव है। बास्केट मीन्स टोकरी, मैनी मीन्स बहुत सारे, एप्पल्स यानी मेरे पास टोकरी में बहुत सारे एप्पल्स है, सेव है। तो ये टोकरी दे रखी है बास्केट, इसको हम इससे मैच करवा देंगे। नेक्स्ट है बच्चों, देयर इज ए कोबवेब ऑन दैट वॉल। वॉल मीन्स होता है दीवार, और कोबवेब मीन्स होता है मकड़ी का जो जाल होता है, ठीक है। मकड़ी का जो जाल होता है उसको हम कोबवेब बोलते हैं।
तो यहाँ पे इस पिक्चर में देखिए, यहाँ पे जाल है मकड़ी वाला, तो उसको हम इस सेंटेंस से मैच करवा देंगे। ओके, अब लास्ट सेंटेंस हमारे पास है बच्चों, माई मदर लव्स टू स्वीप द फ्लोर, यानी मेरी माँ को फर्श को साफ रखना यानी झाड़ू लगाना, फर्श में झाड़ू लगाना या साफ सफाई रखना। सॉरी, माई ब्रदर लव्स टू स्वीप द फ्लोर, यानी मेरे भाई को झाड़ू लगाना बहुत ही अच्छा लगता है, फ्लोर पे यानी फर्श पर। तो हम साफ सफाई करना कुल मिला के अच्छा लगता है। तो देखिए ये जो बच्चा है यानी ये उसका भाई है जो बोल रहा है उसको, और उसका भाई है ये देखो साफ सफाई कर रहा है, झाड़ू लगा रहा है। तो यहाँ पे हम इसको इससे मैच करा देंगे, यानी मेरे भाई को झाड़ू लगाना फर्श पर बहुत अच्छा लगता है। तो बच्चों ये सभी सेंटेंसेस को हमने रिलेटेड पिक्चर्स से जो डिस्क्राइब करती है उनसे हमने मैच कराया है, आपको समझ में आया होगा बच्चों। अब नेक्स्ट हम वर्कशीट नंबर 8 देखते हैं। ये वर्कशीट नंबर 8, वर्कशीट नंबर 8 में देखिए बच्चों, कॉम्पिटेंसी, यानी इस वर्कशीट को जब हम क्लियर करेंगे तो हम किन चीजों के बारे में समझ सकेंगे या समझ पाएंगे, या कौन सी चीजें हमारे में नई जो है वो आएगी। रीड टेक्स्ट, ये जो लिखा हुआ है छपा हुआ है उसको हमें पढ़ना है, एंड सॉरी विद कॉम्प्रेंशन, कॉम्प्रेंशन का मतलब होता है समझ के, जो भी हमें पढ़े उनको समझना है। आइडेंटिफाइज, और उनको पहचानना है। कीवर्ड्स फ्रॉम द सेंटेंसेस, इन वाक्यों को हमें पढ़ना है और समझना है, और उनके रिजल्ट के रूप में हमें कीवर्ड्स निकालने हैं। कीवर्ड्स क्या होते हैं? ऐसे शब्द या वाक्यांश जिनका यूज किसी चीज को जानने, समझने या खोजने के लिए हम करते हैं, उनको हम कीवर्ड्स कहते हैं। ठीक है, तो ये कीवर्ड्स हम इसमें से देखेंगे, और उस एक कीवर्ड को जब हम समझ पाएंगे तो हम पूरे सेंटेंसेस का जो मीन्स है, अर्थ है, वो हमें समझ में आ जाएगा। देखिए, रीड द गिवन सेंटेंसेस, रीड मीन्स पढ़ना, गिवन मीन्स दिए हुए, सेंटेंस यहाँ पे जो दिए हुए वाक्य है, सेंटेंसेस का मतलब वाक्य, दिए हुए वाक्यों को हमें पढ़ना है। एंड राइट, राइट मीन्स लिखना, क्या लिखना है? आंसर, उनका उत्तर लिखना है इन वन वर्ड, वन वर्ड का मतलब एक शब्द में। तो कहने का मतलब ये जो एक्सरसाइज है वो हमारे वन वर्ड वाली है, यानी एक शब्द में जिनका उत्तर आएगा, एकार्थ शब्द इनको हिंदी में हम बोलते हैं। तो बच्चों ध्यान से देखेंगे, इससे हमारी वोकेबुलरी जो है अच्छी स्ट्रांग होती है। जैसे हम पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे, फट आपके दिमाग में एक वर्ड जो आएगा वही कीवर्ड माना जाएगा और वो उसका आंसर भी होगा। देखिए, आई यूज यानी मैं काम में लेता हूं, इट टू राइट माई थॉट्स यानी मेरे दिमाग में जो भी थॉट्स आते हैं, विचार आते हैं, उनको लिखना, लिखने की जो हम मैं काम में लूंगा वो चीज कौन सी है, यानी हमारे दिमाग में कोई चीज आती है और उसको हम रिटन फॉर्म में करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए किस चीज का यूज करेंगे? तो बच्चों इसमें हम पेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम चाक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इसमें पेंसिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे को एक लेटर दिया हुआ है तो उसी से ये शुरू होना चाहिए। तो देखिए, हम यहाँ पे पेन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जितने भी जो ब्लैंक दिए हैं वो पेन से पूरा फिल नहीं हो पाएगा, तो हमारे को दूसरा वर्ड इसमें सर्च करना है। तो बच्चों देखिए, किस किस चीज से हम लिखते हैं? पेन से लिखते हैं, तो पेन की स्पेलिंग तो PEN यहीं तक होगी, और अगर हम पेंसिल से भी लिखते हैं तो पेंसिल PENCIL, तो ये वाला कीवर्ड यहाँ पे जिसको हम वन वर्ड बोलेंगे वो आएगा, PENCIL, पेंसिल। सेकंड है बच्चों, आई कीप माई बुक, कीप मीन्स रखना, मैं रखता हूं क्या? माई बुक्स, मेरी किताबों को, इन इट यानी इसके अंदर। तो अब हम किताबों को किसके अंदर रखते हैं, और वो जो वर्ड है बी से शुरू होगा। ठीक है, तो हम किताबें ओबियसली हमेशा बैग में ही रखते हैं, तो BAG, बैग, बैग मीन्स थैला। थर्ड नंबर, प्लेस यू गो, यानी प्लेस मीन्स स्थान, वह स्थान जहां पे आप जाते हैं। तब व्हेन यू फॉल सिक, सिक मीन्स बीमार, फॉल मीन्स होना, जब आप, व्हेन मीन्स जब आप बीमार होते हैं तो किस जगह पर आप जाते हैं, तो और वो वर्ड जो है H से शुरू होगा। तो बच्चों हम बीमार होने के बाद हॉस्पिटल जाते हैं,
अगर यहाँ लिखा होता किसके पास जाते हैं तो वहां पे डी होता तो हम डॉक्टर लिखते, लेकिन यहाँ पे एच है तो HOSPITAL, हॉस्पिटल यानी अस्पताल, जिसको हम हिंदी में चिकित्सालय बोलते हैं। नंबर 4, द बस रन्स ऑन, यानी बस जो है दौड़ती है या चलती है। कहाँ पे दौड़ती है? ऑन मीन्स ऊपर, किस पे चलती है? रोड पर, सड़क पर, ROAD, बस सड़क पर चलती है। नंबर 5 देखिए, आई यूज का मतलब होता है उपयोग में लेना यानी काम में लेना। मैं काम में लेता हूं इट यानी इसे, किसको? टू करेक्ट माई मिस्टेक्स, मिस्टेक्स मीन्स होता है गलतियां। जब हमारे से कोई गलती हो जाती है तो उसको सही करेक्ट करने के लिए मैं इस चीज को काम में लेता हूं। तो हम जब लिखते हैं और हमारे से कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप उसको मिटाते हैं, और वो किससे मिटाते हैं? रबर से। तो उसको हम इंग्लिश में ई से शुरू हो रहा है, इरेजर, इरेजर, ERASER, इरेजर, इरेजर मीन्स रबर। नेक्स्ट है बच्चों 6, वी यूज दिस फॉर कॉलिंग आवर फ्रेंड्स, यानी इसका यूज हम हमारे फ्रेंड को कॉल करने के लिए काम में लेते हैं। फ्रेंड मीन्स दोस्त, यूज मीन्स काम में लेना, ठीक है। आवर मीन्स हमारा या हमारे, हमारे फ्रेंड्स को हम कॉल करने के लिए किस चीज का यूज करते हैं? तो एम से शुरू है, आप सब जानते हैं, मोबाइल, MOBILE, मोबाइल। नेक्स्ट है बच्चों ऑल ऑफ अस, यानी हम सब, अस मीन्स हम, देखिए हमें, अस मीन्स होता ना, ऑल ऑफ अस हम सभी, गो देयर टू स्टडी, गो मीन्स जाते हैं, देयर मीन्स वहां, इसके लिए? स्टडी के लिए। हम सभी स्टडी के लिए जहां जाते हैं उसको क्या बोलेंगे? स्कूल, SCHOOL, स्कूल। हम सभी स्टडी यानी अध्ययन करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए कहाँ जाते हैं? स्कूल में जाते हैं। नेक्स्ट है बच्चों वी ड्रिंक वाटर फ्रॉम इट, वी मीन्स हम, ड्रिंक मीन्स पीते हैं, वाटर पानी, फ्रॉम इट इसमें से। जब आप स्कूल जाते हैं तो पानी पीते हैं, तो देखिए हम पानी अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजों से पीते हैं, लेकिन यहाँ पे बी से शुरू किया है, तो हम कौन सी चीज है वो जिससे हम पानी पीते हैं? तो आप स्कूल में हमेशा पानी के लिए बोटल्स लाते हैं, तो बोतल से पीते हैं, BOTTLE, बोतल। तो हम पानी किससे पीते हैं? बोतल से। नेक्स्ट है दे टीच अस इन स्कूल, दे मीन्स वे, टीच मीन्स पढ़ाते हैं, ठीक है, पढ़ाते हैं, अस मीन्स हमें, वे जो हमें पढ़ाते हैं कहाँ पे? स्कूल में। वे जो स्कूल में हमें पढ़ाते हैं वो कौन पढ़ाते हैं? टीचर, TEACHER, टीचर। नंबर 10 और लास्ट है वी स्लीप ऑन इट, हम सोते हैं। हम कहाँ सोते हैं? सोने के लिए, स्लीप मीन्स सोना, वी मीन्स हम, ऑन मीन्स किस पर सोते हैं? तो वो होता, सोते हैं बेड, बेड मीन्स बिस्तर। हम कहाँ सोते हैं? बेड में। तो वी स्लीप ऑन इट, हम सोते हैं कहाँ पर? बेड में। तो बच्चों ये 2 वर्कशीट 7 और 8 क्लियर हुई, और उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।